एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें बड़े से बड़े शादी बंधन को, बड़े से बड़े विवाह बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। और यह संयोग बन रहा है श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की बड़ी अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की बड़ी अमावस्या का दिन 2 अक्टूबर को पड़ने वाला है। इस दिन की एक छोटी सी चमत्कारी विधि जरूर संपन्न करें। इस विधि के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी विवाह में देरी कराने वाला बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो 2 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की बड़ी अमावस्या के दिन शीघ्र विवाह की चमत्कारी विधि किस प्रकार से आपको संपन्न करनी होगी, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आसानी से आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो जाए, बार बार हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन कहीं बात ही नहीं बन रही है, तो इसका मूल कारण हो सकता है कि ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली में कहीं ना कहीं पितृ दोष बना हुआ हो या मैरिज हाउस पर राहु का नेगेटिव प्रभाव हो। तो ऐसी स्थिति में बहुतायत देखा गया है कि लड़का या लड़की कितने भी योग्य हो, कितने भी गुणवान हो, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी शादी की उम्र निकलती रहती है और आप जहां कहीं शादी के रिश्ते के लिए चर्चा चलाते हैं, बात नहीं बनती है। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की जो अमावस्या होती है, इसमें अद्भुत क्षमता होती है बड़े से बड़े पितृ दोष को, बड़े से बड़े राहु के दोष को तत्काल समाप्त करके शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनाने की। तो इस दिन को आप कदापि ना भूलें। आज ही यह डेट आप नोट करके रखिए। किस प्रकार से यह विधि संपन्न करनी है, देखिए 2 अक्टूबर को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए संपन्न कर सकते हैं। प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहला काम है घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके मंदिर में जो भी विराजित देव शक्ति हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। विशेषतः जो आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनके चरणों में प्रार्थना कर लें। विशेषतः श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। इतना कार्य आप घर के पूजा स्थान के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करके संपन्न करें। उसके पश्चात एक शुद्ध जल का लोटा भरें, उसमें 2-3 दाने जौ के आप डाल लीजिए, 2, 5, 10 दाने उसमें काले तिल के डाल दीजिए। जरूरी नहीं है ऐसे काउंटिंग करके डालने, 2-3 दाने आप जौ के डालिए, 5-10 दाने काले तिल के डालिए, 1-2 बूंद कच्चे दूध की उसमें डालें और 1-2 बूंद गंगा जल आप मिला करके यह मिश्रण एक जल के लोटे में आप तैयार कर लीजिए और 3 घी के दीपक आप तैयार कर लीजिए। मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, उनमें 3 दीपक अलग अलग बत्ती लगा करके घी के दीप आप तैयार कर लीजिए और आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो उसके समीप आपको जाना है। पीपल के पेड़ के पास आसन लगा करके बैठ जाएं और अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। ध्यान रखें, अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें, पीपल के पेड़ के समीप आसन लगा करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करके
अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। माता पिता कर रहे हैं तो लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए मन ही मन कामना करें, चिंतन करें। और उसके पश्चात जो आपके पूर्वज हैं, चाहे वो आप जानते हो नहीं जानते हो, ज्ञात अज्ञात जो भी पितृ हैं, क्योंकि होते तो सबके हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, तो ज्ञात अज्ञात में जो भी आपके पूर्वज हैं पितरादि देव, उनको प्रणाम करके कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। अपने शीघ्र विवाह की जो अर्जी है वह लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, अपने पूर्वजों के पितरों के चरणों में आप एक अच्छे शुद्ध मनोभाव से रखें। उसके पश्चात जो आप जल के लोटे में मिश्रण तैयार करके लाएं, अपनी मनोकामना बोलते हुए पीपल के पेड़ में अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात जो 3 घी के दीप आप लेकर के आए, उसमें सबसे पहला एक घी का दीप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद उस घी के दीप को हाथ में लेके कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष के कारण, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष, राहु दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके पहला आपको घी का दीप जो प्रज्वलित किया है उसे पीपल के पेड़ के समीप रख देना है। पुनः आपको दूसरा एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करके फिर से हाथ में लेके कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे पितृेश्वर, हे पितृेश्वरों, हे पितृेश्वर देवता, जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा बनी हुई है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी कामना करके दूसरा दीपक भी आपको पीपल के पेड़ के समीप रख देना है। तीसरा अंतिम घी का दीप प्रज्वलित करके उसे अपने हाथ में रख के कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे पितरादि देवताओं, आपके जो भी पूर्वज हैं, पितृेश्वर हैं, उनसे कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, विशेषतः राहु के दोष की वजह से विवाह बाधा बनी हुई है, तो यह विवाह बंधन, शादी का बंधन खुल जाए, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी मनी मन सच्चे भाव से, श्रद्धा से कामना करके तीसरा घी का दीप जो प्रज्वलित किया है उसे पीपल के पेड़ के समीप रख दीजिए। देखिए प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में पितृलोक भूमंडल के सर्वाधिक नजदीक होता है और यह स्थिति अमावस्या के दिन विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। और मैंने लाखों कुंडलियों में अनुभव करके देखा है कि किसी भी लड़का या लड़की की शादी में बहुत ज्यादा देरी होने का मूल कारण पितृदोष या राहु का दोष होता है। और ऐसे दोष का निदान करने का सर्वोत्तम दिन माना गया है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का दिन। और इस दिन इस विधि को लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर देते हैं या माता पिता अपना बेटा या बेटी के लिए संपन्न करेंगे तो कुंडली का जो राहु का प्रभाव है, पितृदोष का दुष्प्रभाव है, वह मात्र एक दिन में ही शांत होगा। ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। इस प्रकार से 3 दीप प्रज्वलित करके पूर्ण भाव से, सच्चे मनोयोग से लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए वहीं आसन पर बैठ करके पीपल के पेड़ के समीप इस मंत्र का 108 बार जप कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिए। उसके पश्चात पूर्ण भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान को, अपने पूर्वज जो भी पितृदेव हैं उनको प्रणाम करके उसके पश्चात गौ माता की सेवा जरूर कर दीजिए। गौ माता को हरी घास या गुड़ खिला सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा अवश्य करें और संभवतः हो सके तो इस दिन अपने घर में एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। भोजन करवाने के पश्चात उनको तिलक करके यथाशक्ति कुछ भी वस्त्र या दक्षिणा आप उनको अवश्य दें और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। यदि यह विधि श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की बड़ी अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन संपन्न करेंगे तो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़े पितृ दोष का निवारण होगा, बड़े से बड़े राहु दोष का निवारण होगा और निश्चित तौर पर शादी में जो भी बाधा बनी हुई है, विवाह होने में जो भी समस्याएं लगातार बन रही थी, उसका निश्चित रूपेण निदान हो जाएगा। और आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान है, उनकी कृपा से शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो इस जानकारी को 2 अक्टूबर से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। यह भी एक पुण्यपरक कार्य है। मैंने भी तो इतनी मेहनत करके आपके लिए यह चमत्कारी उपाय, जो भी ये जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला उपाय एक वीडियो के रूप में आपको बनाया, तो आप छोटी सी मेहनत कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष्य विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और एक विशेष बात है, ये जो श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या होगी, इस दिन आप उपाय करेंगे तो उपाय का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इस दिन पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में सोने से बचें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। यदि पूर्ण सात्विक मनोभाव से यह उपाय किया जाएगा, जैसे मैंने बताया इस विधि विधान के साथ संपन्न किया जाएगा, तो यह उपाय निश्चित रूपेण आपके जीवन में आपके बच्चों का मंगलकारी योग बना देगा। विवाह का किसी भी लड़का या लड़की की चाहे कितनी भी शादी में देरी हो गई हो, इस उपाय को जरूर संपन्न कर देना। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।